साइबर सिटी गुरुग्राम में जुमा की नमाज के दौरान खलल डालने वाले कट्टरपंथियों व असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए जमीयत उलेमा हिंद से जुड़े मौलानाओं ने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन चौधरी जाकिर हुसैन के मार्फत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ज्ञापन भेजकर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, मौलानाओं ने कहा है, अगर सरकार ने इन शरारती तत्वों पर कार्रवाई नहीं की, किसी भी समय हालात बिगड़ सकते हैं। उलेमाओं ने मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा, उन्होंने मुफ्ती सलीम की अगुवाई में गुरुग्राम आयुक्त को भी गत 29 सितंबर को एक ज्ञापन सौंपकर जुमा की नमाज में खलल पैदा करने वाले कट्टरपंथियों व असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की थी। उलेमाओं ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, कुछ शरारती तत्व गुरुग्राम शहर का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जुमा का पवित्र दिन है, 8 दिन में एक बार जुमा की नमाज पढ़ी जाती है, जिसमें 20 से 30 मिनट का वक्त लगता है। साथ ही बताया कि संवैधानिक अधिकारों का हनन है। अगर मुसलमानों को जुमा की नमाज पढ़ने से रोका जाता है, जो लोग बार बार नापाक कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। इमामों ने कहा, गुरुग्राम में शुक्रवार को जुमा की नमाज पढ़ाने वाले अधिकतर इमाम मेवात, पलवल और फरीदाबाद से संबंध रखते हैं। पिछले कुछ समय से जुमा की नमाज को लेकर कुछ शरारती तत्व लगातार नापाक हरकत कर रहे हैं, जबकि सदियों से जुमा की नमाज गुरुग्राम ही नहीं, देश भर के अलग अलग शहरों में पढ़ी जाती है, जिसका कभी किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं हुआ। उलेमाओं ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समाज के लोगों को किसी से कोई ऐतराज नहीं है, जबकि कुछ कट्टरपंथी लोग मुसलमानों की इबादत में खलल डालने की जानबूझकर कोशिश कर रहे हैं। इसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की नौबत आती है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन चौधरी जाकिर हुसैन ने उलेमाओं की बात को बड़ी गंभीरता से सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि गुरुग्राम प्रशासन के साथ साथ वे इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात करेंगे और समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। साबिर कासमी, महासचिव जिला जमीयत उलेमा गुरुग्राम नुह मेवात। दरअसल पिछले कुछ 2-3 जुमों से गुरुग्राम के अंदर जो मस्जिदें पर्याप्त ना होने की वजह से जो जुमे की अदायगी पार्कों में होती है और जो प्रशासन के साथ चयनित बैठकर जो वहाँ अदायगी कई सालों से, पिछले दशकों से हो रही है, उसमें कुछ पुरातत्व, कुछ ऐसे अनासिर, ऐसे एलिमेंट्स जो गुड़गांव के माहौल को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, वो जुमे की अदायगी में खलल डाल रहे हैं बराबर। उसको लेकर आज चौधरी जाकिर हुसैन, जो बीजेपी के राष्ट्रीय मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं और चेयरमैन वक्फ बोर्ड हरियाणा हैं, उनको इस हवाले से एक पत्र दिया है, जिसमें ये तमाम तफसीलात उनको अवगत करा दिया गया है। उनके तरफ से बहुत ठोस आश्वासन है और उन्होंने कहा है कि इन तमाम जितने भी पिछले सालों में जिस तरह से शासन प्रशासन के साथ गुड़गांव बैठ के साथ वो जगह चयनित हुई हैं, उनके हवाले से जितने भी कागजात हैं वो मुझे मुहैया करा दें। मैं जल्द ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से इस बारे में बैठकर बहुत सलीके से, संजीदगी से गुफ्तगू होगी। नाम मोहम्मद आरिफ है। दरअसल 2018 में तकरीबन 110 जगह पर गुड़गांव में नमाज हुआ करती थी, तो ज़्यादा जगह जब नमाज हुई तो प्रशासन और लोगों ने एतराज़ करके उनको चिन्हित जगहों पर 37 जगह कर दिया। तो अब 37 जगह जो नमाजें हो रही हैं वो प्रशासन की निगरानी में हो रही हैं। और गुड़गांव में जो मुसलमान आया हुआ वो ज़्यादातर कारोबार के सिलसिला में बाहर के लोग हैं। कोई दिल्ली से आता है, कोई जगह जगह से, कोई ऑफिसें हैं, कंपनियाँ हैं काफ़ी सारी। तो नमाज का जो टाइम जुमा का वो आधा घंटा का टाइम होता, तो उसी में वो नमाज़ पढ़ते हैं। तो अब वो चिन्हित जगह जो सरकार ने, प्रशासन ने दी है, उन पर भी कुछ हिंदू संगठन जो वैसे लोग हैं शरारत करना चाहते हैं, देश का और गुड़गांव का ख़ास तौर से माहौल ख़राब करना चाहते हैं, वो एतराज़ कर रहे हैं। और उस एतराज़ की वजह से आज हम चौधरी जाकिर साहब से मिले और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि मैं मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से बात करूंगा और जल्द ही इन बातों को मुख्यमंत्री से करके इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद शमून है जी। जनाब, गुड़गांव शहर के अंदर कम से कम 22 साल से नमाज़ें हो रही हैं और पुलिस की सहमति के साथ और लोगों की सहमति के साथ नमाज़ें हो रही हैं। और वहाँ पर नमाज़ें हो रही हैं जहाँ पर किसी का कोई जो है लेना देना नहीं है, खंडर ज़मीनें पड़ी हैं और ये लोग 15-20 मिनट के लिए नमाज़ें अदा करते हैं अपनी। यानी 5 वक्त की जो नमाज़ें हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, उनकी तो ऐसी है कि 5 वक्तों की नमाज़ें जो फ़र्ज़ हैं उनको अपने अपने घरों में अदा कर लेते हैं। दूसरा, नमाज जुमा के मायने इकट्ठे होकर नमाज को अदा करने के हैं।
तो ये लोग कुछ वो जुमे की जो नमाज है जो 8 दिन के अंदर आती है वो अकेले में नहीं अदा की जा सकती, इसीलिए मजबूरी के तौर पर मस्जिदें नहीं हैं। हमारी वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं जो है काफ़ी ज़मीनें हैं जो लोगों ने दबा रखी है। तो प्रशासन से मुलाकात हुई, बैठकर बातचीत हुई, 2018 में मामला बिगड़ा तो प्रशासन ने चिन्हित जगह कर दी थी। जो है कुछ जगह यहाँ जो नमाज़ें 2018 से पहले नमाज़ें अदा हो रही थी, 110 जगह पर नमाज़ अदा हो रही थी। सहमति हुई, हिंदू संगठनों के लोग भी बैठे और मुसलमान भी बैठे, उन्होंने सहमति के साथ जो है चिन्हित कर दी जगह, जो है 37 जगह नमाज़ों की दे दी गई कि भाई आप इनमें आराम के साथ नमाज़ें पढ़ें। जहाँ पर ये नमाज़ें पढ़ते हैं जनाब, वहाँ पर जो है लोग जो है वजू बनाते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, तो पेड़ों में पानी भी लगता है, पार्कों में पानी भी लगता है, वह झाड़ू भी लगाते हैं, ये लेटरिन वगैरह कुछ भी और भी जो गंदगी पड़ी रहती है सबको साफ़ करते हैं, जो खंडर ज़मीनें पड़ी थी, और वहाँ पर जो है अपनी शांति के साथ नमाज अदा करते हैं, ना कोई शोर शराबा करते हैं, ना कोई किसी किस्म को किसी को कोई तकलीफ़ है। चंद लोग ऐसे हैं कुछ दिनों से जो है 3-4 हफ्ते से चंद लोग ऐसे हैं जो गुड़गांव शहर के जो हालात जो सही चल रहे हैं, भाईबंदी बनी हुई है, उसको बिगाड़ना चाहते हैं, और उन लोगों को जो हालात को बिगाड़ना चाहते हैं तो वो जो है मामले को ख़राब कर रहे हैं और आकर वहाँ पर जो है शरारत करते हैं, कुछ लोगों को ले आते हैं, तो कुछ लोगों को लेकर आते हैं, डंडा वगैरह लेकर आते हैं, कुछ हथियार। कार्रवाई इसमें आप लोग चाहते हैं? हम ये कार्रवाई चाहते हैं जैसे हमारी भाईचारा पहले से बना हुआ चला रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी मिलजुल कर जो है अपने रह रहे हैं, सह रहे हैं और नमाज़ें अदा कर रहे हैं, और भाई किसी को दिक्कत नहीं है, ऐसे ही ये निज़ाम चलता रहे और भाईचारा हमारा बना रहे और ये नमाज़ें चलती रहें। नमाज मजबूरी के तौर पर पढ़ रहे हैं क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं, वो आए हुए हैं जो कंपनी में लोग आए हुए हैं जो काम करते हैं, बेचारे जो मस्जिदों में नहीं आ पाते हैं क्योंकि मस्जिदें बहुत थोड़ी हैं, 3-4 मस्जिदें हैं और कम से कम 4-5 लाख आदमी मुसलमान जो है गुड़गांव में शहर में कंपनियों में काम करने वाला है। इसलिए जगह थोड़ी होने की वजह से, कोरोना काल की वजह से भी जो है भीड़ इकट्ठी ना होने की वजह से जगह जगह नमाज होती हैं, तो वो शांति जगह पर नमाज होती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी को कोई तकलीफ़ नहीं, कोई परेशानी नहीं। चंद लोग ऐसे हैं, ज़्यादा नहीं, चंद लोग ऐसे हैं जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं और अपना जो है नेता बनना चाहते हैं, तो है माहौल को ख़राब करते हैं। जी आपका? मौलाना याह्या जी, क्या कहना चाहेंगे जी आज जो क्या जी? नमाज़ों के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि 2018 में और हिंदू मुस्लिमों ने बैठ कर के नमाज़ों का निर्णय किया 37 जगह, उसमें चौधरी जाकिर थे और भी एमएलए थे और सारे उलमाए किराम ये ज़्यादातर चौधरी जाकिर के हलके से हैं और नमाज़ें हम पढ़ते हैं। तो वहाँ 3-4 हफ्ता से ये बात हो रही है कि कुछ हिंदू समझ के लोग हैं जो दंगा फैलाना चाहते हैं और बदसुकूनी फैलाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है और 2018 से बेहतरीन तरीके से नमाज़ें चली आ रही हैं और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से नमाज़ें चलती रहें।